मेरी बात क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं महिला पे अवैध संबंध का आरोप लगा। भाई आ जाओ, नहीं तो मुझे मार देंगे आज। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई भैया, अब हम तो कहीं की नहीं रहे भैया, मेरा सब कुछ उजड़ गया। बताइए, हमको ये आश्वासन दीजिए बस। ये बताइए कि गिरफ्तार क्या करेंगे? हम कह रहे थे कि अब लास्ट टाइम है मेरा, अब आज के बाद बात नहीं करेंगे, गुड बाय। आज लास्ट दिन है, आज बेटा बात कर लो, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। पत्रकार व शिक्षक नवनीत पांडे जो ससुराल हम पहुंचे हैं, और क्या उनकी बात है, क्या वो बयां करना चाहती हैं, क्या उनका दर्द है, बच्चे क्या बोलना चाहते हैं, इन सभी बातों को करने के लिए हम उनकी ससुराल पहुंचे हैं। ससुराल बेवारा में पड़ती है। आप देख सकते हैं कि पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वही दो मासूम बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, जो भी बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं। ऐसे में हम बातचीत करने का उनसे प्रयास करेंगे। हम आपको दुख समझ सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला, इतना पुलिस फोर्स था, इतना प्रशासन था, मैंने सिर्फ एक गुहार की थी कि मुझे अपने आदमी का सिर्फ लेफ्ट पैर दिखा दिया जाए, ना मुझे बॉडी का कोई पार्ट दिखाया गया। मैं ऐसे कैसे, मैं सोच लूं कैसे अपने दिल को तसल्ली दूं कि वो मेरा आदमी था, मैं कैसे अपने दिल को बयां करवाऊं कि वो मेरा आदमी था। भैया मैं कैसे दूं, मेरे बच्चों को धक्का देके भगा दिया गया, मुझे गाली दी गई, दरवाजा एम्बुलेंस का बंद कर दिया गया, मेरा बेटा बेहोश हो गया वहीं पे। और मेरी भैया सास जो है, उन्होंने मुझे धक्के मार के घसीट के जबरन वहां से हमको बाहर निकाल दिया, मुझे बिल्कुल भी भैया नहीं देखने दिया। यहाँ तक बात तक भी हम अपनी गुहार लगाते सिर्फ अकेले दम पे, मेरी ना पुलिस प्रशासन सुनने वाला था, और वहाँ पे मीडिया वाले भी बहुत से थे, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरे ससुराल पक्ष के सारे पक्ष रखे गए, मेरा क्यों किसी ने नहीं सुना भैया, सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए। जी पूरी बात शुरुआत से बताइए। मेरे आदमी का उनके चक्कर में मेरा विवाद हुआ था 20 तारीख को, और उनके सारे साक्ष्य मेरे पास रखे हैं। मैंने उन ये बात मैंने अपने ससुराल पक्ष वालों को भी मैंने कई बार बताया, उन लोगों ने हमेशा मुझे भैया दबा दिया कि शांत रहो, ये वो हमेशा हमें दबा गया है। ये मेरे बच्चे, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मानते हैं। इन लोगों ने मुझे कहा कि पापा बहुत बदले से लगते हैं। भैया मेरी मनपसंद शादी हुई थी, लव मैरिज शादी हुई थी मेरी उनसे, और अगर मैं 14 साल में नहीं अगर गलत हुई तो अब मैं गलत ठहराई जा रही हूँ। और मैंने जब आवाज उठाई और मुझे इतना मारा था के चक्कर में, मेरे पास भैया सारे क्या हुआ था उस दिन? उस दिन भैया मैं दवाई लेने डॉक्टर महाराज सिंह के यहाँ गई थी, और मेरी बच्ची मेरे साथ में थी, और मेरे हस्बैंड का फोन आया कि तुम कहाँ हो, हमें लग रहा है कहीं बाहर निकली हो। तो हमने कहा हम डॉक्टर सिंह महाराज सिंह के यहाँ आए हैं और हम अपनी दवाई लेने हैं। तो बोले साथ में कौन है? हमने कहा आज मेरा बीपी बहुत गड़बड़ लग रहा है, बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा और कौन है साथ में, किसी को ले लिया? तो हमने कहा बिटिया है मेरे साथ में। बिटिया को लेके गए थे। मेरा बीपी इस दिन बहुत भैया आया था, क्योंकि मैंने उनकी सारी चैट देख ली थी मेरे सारे सामने, उनकी शादी के रात तक की भैया ने सारा सिस्टम प्लानिंग से, क्या सिस्टम प्लानिंग से भैया। और भैया मेरी बात, हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ, हमारे आदमी ने अपना फोन भी तोड़ दिया उसी छीनने छपने के बदले। भैया ये देखिए चाकू से भी मुझे मारा गया था, ये देखिए। और मैं ऐसे नहीं गई थी, मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा था, ये देखिए भैया, ये देखिए। तो ऐसे ही बात पूरे शरीर में, यहाँ तक मुझे कि मैं उनकी बात उठा के किसी से कहूँ ना। उसी चक्कर में भैया मैं लैट्रीन में जाके किसी तरह से अपने भाई को मैसेज कर पाई, कैसे भी कर। मेरा बेटा उस दिन भी अपने पापा से कहता रहा, बिलखता रहा, 1-1.5 घंटे बेहोश पड़ा रहा कि माँ को छोड़ दो, माँ को, पापा ऐसे मत मारो, माँ मर जाएगी। नहीं छोड़े भैया, सब
अच्छा ठीक है, वहाँ से आपने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस भैया पहले हमने नहीं सहारा लिया। फिर हाँ बताइए, यही तो कंफ्यूजन है क्या है? मैंने भाई को मैसेज किया, ठीक है। भाई ने 1-1.5 घंटे के बाद में मैसेज देखा। मैंने मैसेज में ये लिखा था, सिर्फ 2 बात लिखी थी, भाई आ जाओ नहीं तो मुझे मार देंगे आज। बस इतना कह के भैया मैंने अपना मोबाइल कहीं भी अपने शरीर में छुपा लिया था। उन्होंने कहा अपना मोबाइल दे दो। मोबाइल भैया दे देते तो मेरे साथ से ससुराल चले जाते। और उसके बाद में मेरे घर वाले पहुंचे, मेरे पिताजी बाद में पहुंचे थे, मेरा भाई, मेरी बहन छोटी, मेरे बहनोई, क्योंकि मेरी बहन का लॉ का पेपर चल रहा था, मेरे बहनोई भी यहीं थे। ये मेरे साथ में वहां गए और मुझे वहां से लाने लगे। तो ये जब लाने लगे हमको, बच्चों से भी कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, चलो वहीं रहो चल के, ये लड़ाई झगड़ा ना हो, जब दिमाग सुलझेगा तब आएंगे जीजा आपको ले जाएंगे आके। फिर हमको ये लोग लाने, मेरे पिताजी वहां पहुंचे, पिताजी गांव के एक लड़के के साथ में पहुंचे थे। पिताजी को इन्होंने बुलाया और इन्होंने हम पिताजी से कहा इनको आप ले जाइए, 1 महीने 2 महीने रखिए जाके, इनका जब मामला शांत हो जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा तो इनको भेज देना। पापा ने कहा भैया हम कई बार आपसे विनती कर गए, आपसे अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है, हाथ जोड़ के विनती कर गए थे कि कोई बात हो भैया बैठ के समझा करो, मार पीट मत किया करो। यहाँ तक भैया मेरे सास ससुर जी में मेरे पापा गए थे, वहां भी कह के आए थे अभी होली में, उनसे भी पापा मेरे कहने गए थे कि भैया को समझा दो, मार पीट ना किया करे, बहुत बुरा भैया मारते थे हमको। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई भैया, अब हम तो कहीं की नहीं गए। ठीक है, जैसे जो आरोप आप लोगों पे लगाए जा रहे थे, चलिए आपके साथ घटना हुई, आपके भाई आए और कोतवाली गए, उन्होंने अपनी बात की, हम नहीं गए थे। हाँ बस वही पे बताइए कैसे कोतवाली जाना? हम लोग, भाई ने कहा चलो बैठो दीदी, पापा आप भी आइए। और जैसे ही हम निकलने की कोशिश की कि चलो चलते हैं, तो हमारे हस्बैंड ने हमको धमकी दी थी, जाओ अंकिता मैं जा रहा हूँ अभी, मैं सुसाइड कर लूंगा जाके, जाओ तुम कोतवाली जाओ कहीं भी जाओ, मैं सुसाइड कर लूंगा जाके अभी। भैया मैं कोतवाली नहीं हूँ, मैंने वो पेट्रोल पंप गुलरामो, हाँ गुलरामो पेट्रोल पंप जी, कुछ दूरी तक हमने उनका पीछा किया। उन्होंने अपनी बाइक में देखा कि हम लोग आ रहे हैं तो वो रिटर्न होके बाईपास पे निकल गए थे भैया। फिर हम लोग वहां नहीं जा पाए। वो जिस दिन मारपीट हुई आपके साथ, जी जिस दिन आपके साथ मारपीट हुई थी उस दिन की बात है। और उसके बाद में हम भैया उसी हालत में, मेरी नाक से भी ब्लड आ रहा था, हाथ से भी ब्लड आ रहा था। मैं ठीक है, यहाँ से बाद वो उनके ऊपर मुकदमा लिख गया और वो गायब रहे। क्या इस बीच आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कोई बातचीत हुई या कुछ ऐसा एंगल जो आप शेयर करना चाहें? हमने कॉल नहीं की उनको, क्योंकि उन्होंने अपना फोन तोड़ दिया था। कॉल की मतलब बात मेरी नहीं हुई, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और भैया बात करने के लिए उन्होंने लिखा भी कि महोत्सव के बाद में ये अपनी मतलब वाइफ को ये नहीं लिखा, उनको समझाते रहिएगा कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, उनसे मेरी बात नहीं होती है, और इस नंबर से जो दिखावे वाला फोन है इससे हमको ब्लॉक कर देना, और दूसरा जो फोन है हमारी आपसे बात होती है उससे मेरी बातचीत चलती रहेगी, सब ऐसा होता रहेगा और उनको जताने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब सारे साक्ष्य भैया मेरे पास हैं और सब कुछ है। और मैं गई कोतवाली, उसके बाद मेरी बात हुई हस्बैंड से जब, तो उनसे उसके बाद में बात भी हुई, और मेरे परिवार वाले ससुराल के परिवार वालों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। ये मेरे खिलाफ FIR लिखाने आए थे, उसी दिन से मेरे को टारगेट बना लिया था उन्होंने कि मतलब जब गुमशुदगी लिखवाने जा रहे थे उसी वक्त इन्होंने मेरे पे मुकदमा दायर करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे इनकी, क्योंकि वहां पे मेरी तहरीर दर्ज हो चुकी थी, उन्होंने कहा उसके पे कोई केस नहीं होगा, तो इन्होंने गुमशुदगी लिखाई थी वहां पे। भैया जैसे हम किसी के खिलाफ गुमशुदगी लिखाएंगे, उसके बाद में अगर कहीं से हमको ये जानने को मिलेगा कि वो आदमी महमूदाबाद में है, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि मैं पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करूं? ये आप बता दीजिए। नहीं बिल्कुल, आपको जानकारी देनी चाहिए। मेरी जब बात हुई है मेरे हस्बैंड से, मैं तुरंत गई हूँ, तुरंत कोतवाली बताई हूँ कि मेरी बात सर हुई है,
और वो सही सलामत है, लेकिन लोकेशन मुझे उन्होंने नहीं बताई कि मैं मतलब वो कहाँ है, उन्होंने ये शेयर नहीं ये किया। हमसे शेयर नहीं किया। अच्छा, लास्ट टाइम एक जो बात हो रही थी, बीच में आ रही थी, और लोग भैया- भीड़ में कह रहे थे। भैया एक बात ये मैं बोलूंगी, मैंने तो नहीं भैया, मेरा सब कुछ उजड़ गया। मैं कोई ना वीडियो ना कोई पोस्ट ना कुछ भी नहीं, सुनने में आया जो कि वीडियो में मेरे देवर नवीन पांडे ने ये कहा कि मेरे भाई मेरे टच में थे। जब गुमशुदगी दर्ज कराई थी तो जब टच में थे तो क्या एक बार भी इनको इन्फॉर्म करके बताना चाहिए था, तो पुलिस प्रशासन भी जाता वहां से इनको लेके आता। जिस दिन की वारदात है 26 तारीख की, बच्चों के लिए कॉल किया इन्होंने कि बच्चों से हमको बात करा तो स्कूल से आ गए। और एक चीज भैया बात बीच में ये है कि 25 से मेरे बच्चों के एग्जाम स्टार्ट थे, 20 तारीख को बच्चों को लेके हम यहाँ आ गए थे। 25 तारीख से एग्जाम थे, 24 तक हम बच्चों के स्कूल नहीं भेजे थे। यही सोचे कि एनुअल एग्जाम है, पेपर लॉस कराने से कोई होता नहीं, साल बर्बाद हो जाएगा। वहां कोतवाली जाके कि बच्चों की ड्रेस तो सर वहीं रखी है, क्या हमारा जाना उचित है? उन्होंने कहा बिल्कुल, यहाँ कोई आपका घर तो है नहीं, आप रेंट पे 2 ही लोग रहते थे, जितना अधिकार आपके पति का है उतना ही अधिकार आपका है, आप जाके ला सकती हैं। और वहां गए भैया, और उसके एक दिन पहले हम और गए थे, तो मेरे मोहल्ले से रम्मापुर से एक फोन आया था कि आंटी आपका ऊपर का दरवाजा वो आपका पूरा खुला पड़ा है जीने का, कैसे भी करके आइए इसको बंद करवाइए। क्योंकि भैया उस दिन इतना ज्यादा बाउंडर हुआ था मारपीट के चक्कर में, सारी ब्लेमिंग वो मेरे पे ही आती, कुछ भी होता कुछ भी। उन्होंने भी यही कहा कि आंटी आप इसको बंद कैसे भी करके आप आइए, बंद करवाइए। हमने कहा गेट की चाबी जो हम मेन गेट खोल के सबको बुलाते थे, उसकी चाबी तो मेरे हस्बैंड के पास, वो लेके चले गए। उन्होंने कहा तो अंदर से जो लॉक पड़ा है क्या कुंडी या अंदर से बंद है या लॉक पड़ा है? तुमने कहा कुंडी बंद है। तो उन्होंने कहा पास के घर से जाके जीने से उतर के कुंडी खोल के बाहर से लॉक खोल के आप कैसे भी करके जीना बंद करवा दीजिए, नहीं तो ब्लेमिंग आप पे ही आएगी। फिर भैया सिर्फ 2 दिन हम गए हैं, एक बार ड्रेस उठाने और दूसरा वो जो गेट खुला था उसको बंद करने के चक्कर में। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने पहले पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया, फिर वहां से जो भी मुझसे कहा गया कि हाँ आप चले जाइए, तब मैं गई। ऐसे हम कहीं नहीं रहे। आपने जो भी बातचीत हुई पुलिस प्रशासन से साझा किया, आप जब घर जाने वाली थी, जो भी काम थे उसके चलते भी आपने पहले पुलिस को बता किया। जी बिल्कुल। और उसके बाद में 26 को मेरे पास कॉल आई कई बार का, और नहीं 25 को मेरी बिटिया भैया ये ABML श्यामदास में पढ़ता है, ये सीता चिल्ड्रन एकेडमी में यही पढ़ती है। ये दोनों बच्चे शिक्षक व पत्रकार नवनीत पांडे के बेटे बेटी हैं। और क्या कुछ कहोगे, क्या कहना चाहते हैं? सर एक औरत की वजह से सर मेरे पापा रोज सर मेरी मम्मी को मारते थे। मारते थे? यस सर। अच्छा, फिर क्या होता था? ये रोज होता था? यस सर। तो इसकी कंप्लेंट आपने अपने पापा या बाबा से नहीं की? सर की थी, लेकिन सर हर बात सर दादी बाबा सर मेरी मम्मी की ही गलती थी, जैसे पापा को सर कुछ नहीं कहते थे। अनुमन मम्मी पापा का झगड़ा होता था? यस सर। होता था। तो जब झगड़ा होता था तो क्या होता था? मारते थे मम्मी को पापा। पहले स्कूल जाते थे, आते थे, माँ कुछ कहती थी तो मारते थे, बहुत मारते थे। लगभग ये सिलसिला कितने दिनों से चल रहा था? ये फरवरी से चल रहा है। फरवरी से चल रहा था। ये परिजनों से कुछ बाकी है, कुछ और कहना चाहती है? बहुत कुछ बाकी है। और कितने साल हो गए थे आपको शादी? मेरे हस्बैंड सिर्फ स्कूल कैंपस के अंदर जींस नहीं पहनते थे, और मेरे पे ब्लेम आ रहा है, मेरे परिवार वालों पे 5 लोगों पे मुकदमा उन्होंने दर्ज करा दिया। उनके पास क्या साक्ष्य हैं भैया? यहाँ तक मैं कहना चाहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मेरी बात माननीय CM जी तक पहुंचाई जाए, और नहीं पहुंचाई जाएगी मैं शांत बैठूंगी नहीं। मैं सारे साक्ष्य, मैं सारा सबूत मैं लेके सीधा कोर्ट पहुंचूंगी। भैया अब तो मेरा सब कुछ चला गया, सब बर्बाद हो गया, जो भी कहेगा मुझे सब मंजूर है, लेकिन मुझे
सिर्फ बस सिर्फ ये कहना है कि मैं इस चीज के लिए मानने के लिए नहीं, हाँ मानते हैं मेरा आदमी है, लेकिन किस बेस पे मैं ये अपने दिल को तसल्ली दिलाऊं कि वो मेरा आदमी था। बस ये मेरा कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, इंसाफ में आप क्या चाहती हैं, बताएं। मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे पे मुकदमा दर्ज करा दिया गया, ठीक है, मुकदमा दर्ज कराया उन्होंने, उनके पास कोई साक्ष्य है? मैं कह रही हूँ मेरा, मेरे घर वालों का, सबके नंबर, सबकी लोकेशन पता की जाए और उसके बाद में ये ब्लेम किया जाए। आप साक्ष्य इकट्ठा करिए, मैंने जो ब्लेम किया है उसके साक्ष्य मेरे पास हैं और उनके तरफ से साक्ष्य इकट्ठे किए जाएं। दूसरी चीज, जब वो डेड बॉडी मिली थी उसकी फोटो भी मेरे पास है जी। उसमें टी शर्ट जो पहने थे वो वीडियो कॉल में वही टी शर्ट थी, मतलब सेम कपड़े थे जो वीडियो कॉल में आपको। मैंने नीचे की पैंट तो नहीं देखी थी, ऊपर आपने देखा जब फेस के नीचे टी शर्ट सेम थी। जी, टी शर्ट सेम वही थी। और वहाँ लोकेशन क्या लग रही थी आसपास की, मतलब जहाँ पे बाइक मिली है वहां के करीब की लग रही थी या कहीं दूर की लग रही थी, क्या लग रहा था? मैंने वीडियो कॉल पे बच्चों से बात हो रही थी, मैंने ना बाइक देखी, उन्होंने कहा है इधर बाइक खड़ी है, ये है, मैंने सुना, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि ये कह के तुरंत क्या हो जाएगा। जैसे ही मैंने भैया सुना कि गुड बाय, जैसे ही कहा बस फोन कट गया था। उसके बाद में बेटे भी रोने लगे, बेटी भी बहुत तेज तेज से चीख के रोने लगी। भाई लोग मेरे आए वहां से जहाँ पतंग उड़ा रहे थे, वो कहने लगे, सबको समझाने, हम तुरंत जाओ भैया। सबसे पहले इन्फॉर्म किया पुलिस वालों को, यहीं से ही कॉल की गई कि सर ऐसी सी बात है, और जो है तो उन्होंने तभी भैया यहाँ से इन्फॉर्म हुआ है, तभी वहां से वो लोग लोकेशन निकाले, ट्रेस किए हैं। उसके बाद में ये ब्लेम आ रहा है मेरे भाई, मेरे बहनोई और मेरे बहन पे, एकता तिवारी पे, कि मौके वारदात पे ये लोग कैसे पहुंचे, ये लोग कैसे पहुंचे। तो भैया इसके लिए मैं कहूंगी कि ये लोग अकेले नहीं पहुंचे थे, पहले पुलिस प्रशासन को यहाँ से इन्फॉर्म हुआ, उन्हीं यहीं की इंफॉर्मेशन पे उन्होंने उनका नंबर ट्रैक किया कि कहाँ की लोकेशन है, और बाकायदा इंस्पेक्टर इनकी ही गाड़ी से वहां पे गए थे। अच्छा, मतलब आपको जब ये वीडियो कॉल में ऐसा अंदेशा होने लगा तो आपने पहले पुलिस को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, फिर पुलिस के साथ आप मौके पर पहुंची। हम नहीं गए थे। बच्चों, क्या बात हुई थी पिताजी से लास्ट टाइम? कह रहे थे कि अब लास्ट टाइम है मेरा, अब आज के बाद बात नहीं करेंगे, गुड बाय। सर कहा था कि आज लास्ट दिन है, आज बेटा बात कर लो, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, बस। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये मतलब इतनी दूर घूम के आए, सब कुछ करके आए, ये गुत्थी है क्या? हम इसका जवाब नहीं जान पा रहे हैं। हो सकता है आप कि मेरी बीच में बात भी, उन्होंने ये कहा कि अंकिता, मैं सबसे पहले बनारस गया, बनारस के बाद में इलाहाबाद गया, और अब इस टाइम इलाहाबाद के बहुत आगे हैं। मैंने कोशिश की कि कहाँ हो, वापस आ जाओ, मैंने जो गलती की है उसको मैं वापस ले लूंगी। उन्होंने कहा कि महमूदाबाद लाने आपने तो रखा नहीं, तुमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कुछ दिन उन्होंने ही कहा कुछ दिन बाहर रहेंगे, तब तक आप अपना सामान उठवा लीजिए और बच्चों को अच्छे से रखिए, कुछ दिन रहते हैं भाई, रहना पड़ेगा, तो पेट पालना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये बात मेरे से हुई। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने बच्चों को देखिए, आराम से रहिए, और कुछ दिन के बाद में मैं आपको बुलाता हूँ। और फिर मेरे बीच में जब वही एप्लीकेशन वापस होने की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आता हूँ। और भैया 25 तारीख की बात है, जब मेरे बच्चे गए थे स्कूल के बाहर पेपर दे के वापस आ रहे थे, मेरी बिटिया सीता चिल्ड्रन एकेडमी जो है वहां से बाहर वापस आ रही थी, तो हमने एक भैया है गांव, मतलब यहाँ का, उसको मैंने साथ भेजा था बच्चों को। भाई ये लोग तो मेरे भाई लोग, और बाकी मेरे मोहल्ले के भी बच्चे, मेरे भाई जन जो लगते हैं, वो भैया जिस दिन से भी पता चला है वहीं वारदात पे रहे हैं, पता करते रहे हैं, और वो लोग यहाँ तक कि मेरे भाई को उसी नहर में डाल देने का प्लान बना रहे थे कि यहाँ से चलेगा। कौन लोग? मेरे देवर नवीन पांडे। गाली देके शाम को भगा भैया वहां से भगा दिया गया। क्या ये न्याय है?
भाई दूसरे दिन भी ये लोग गए हैं, तब भी इनको गाली गलौज कर, मतलब भैया जैसे उस पक्ष के लोग को तकलीफ है, क्या इस पक्ष के लोगों को तकलीफ नहीं है? क्या हमें तकलीफ नहीं है? हमसे ज्यादा भैया किसको होगी? कि आप तो जान सकते हैं कि पति के बिना पत्नी बिल्कुल अकेली है, और भाई से भी सबको भगा दिया गया। फिर वो लोग रात में रुके, कम से कम एक ही आदमी को रुकने दिया गया होता। रात में उन लोगों ने जनरेटर की व्यवस्था की, रात भर रुके। तो मेरे पे आरोप ये लग रहा है कि इनका मर्डर किया गया, इन पे वो डाला, क्या तेजाब डाला गया, क्या किया गया, लाश इनकी दूसरी जगह फेंकी गई, ये सारे आरोप मेरे पे लग रहे हैं। तो भैया मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे पे आरोप जो लग रहे हैं, मेरा भी दिल कह रहा है तुम लोग रात में रुके, खुदा ना खास्ता आपको बॉडी मिली, आपने भी ऐसा काम कर दिया हो। मैं भी कह सकती हूँ ये कि क्यों नहीं रुकने दिया गया, ये सारे आरोप मेरे पे लग रहे हैं। तो भैया मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे पे आरोप जो लग रहे हैं, मेरा भी दिल कह रहा है तुम लोग रात में रुके, खुदा ना खास्ता आपको बॉडी मिली, आपने भी ऐसा काम कर दिया हो। मैं भी कह सकती हूँ ये कि क्यों नहीं रुकने दिया गया। भैया मुझे हर जगह से क्यों दुत्कारा गया? भाई वहां से भी मेरे परिजन गए, वहां से भी भगा दिया गया, वहां रुकने नहीं दिया जा रहा है। पीएम घर भी गए, वहां भी भगाया जा रहा है, वहां से भी भगा। उसी रात जिस दिन बॉडी रोकी गई थी, उसी रात हम लोग पूरे परिजन, मेरे मोहल्ले के लोग पैतेपुर पहुंचे, वहां भी मेरे पे ब्लेम आया कि यहाँ हिस्सा लेने आए। भैया वहां गए थे, मेरे को देख के दरवाजे बंद कर लिए गए, मेरे बच्चे रोड पे बैठे थे, मैं बाहर वो जो बनी है जो उसी पे भैया 2.5 घंटे पड़ी रही हूँ मैं, चिल्लाती रही, तड़पती रही, किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। आदमी चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना सब मेरे साथ घोर अन्याय होगा। फिर उसके बाद में लोग कह रहे हैं वहाँ हिस्सा लेने गई थी, वहाँ पे पहुंची जो पुलिस वहाँ चौकी की थी, वो इस चीज की खुद साक्षी हैं कि मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं की थी, और मैंने कहा था कि मैं यहीं रुकूंगी, मेरी डेड बॉडी जब आ जाएगी मैं उसके बाद चली जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। नहीं, इनको घर ले जाइए, 1-2 महीने रखिए जाके, और इस टाइम इनको रोकना ठीक नहीं है, ये है वो है। मैंने पुलिस प्रशासन के कहने पे मैं भैया अपने घर वालों को लेके वापस चली आई। फिर सुबह ही पीएम घर गई, वहां भी मुझे एक बार भी देखने को नहीं मिला। सारे ब्लेम मुझ पे आ रहे हैं, और जी भैया मैं कैसे इस चीज को मानने के लिए तैयार हो जाऊं कि ये मेरे पारिवारिक जन मिलके या मैंने मिलके उनका मर्डर किया है। मुझे इंसाफ चाहिए, और अगर नहीं होगा मुझे सीबीआई जांच चाहिए। ये थी शिक्षक व पत्रकार नवनीत पांडे की पत्नी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से विधिवत रखी कि जब भी ऐसी कोई समस्या हुई, जब भी ऐसी कोई बात हुई कि उन्हें लगा कि पुलिस को इस जानकारी से साझा करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए, तो उन्होंने की। और उसके बाद अभी उनकी मांग है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। उन्हें कम से कम शव को दिखाया जरूर जाना चाहिए था, जिसे वह खुद पहचान कर सके कि ये मेरा पति है या कोई और है। सवाल तमाम है फिलहाल। जी सर, मैं तहे दिल से कह रही हूँ कि मेरे घर के जितने भी नंबर हैं और उनकी लोकेशन ट्रैक करी जाए और उनके नंबर सलमान से डलवाए जाए, उसी तरीके से उधर के भी सारे नंबर ट्रैकिंग पे लगवाए जाए, सारी लोकेशन पता करवाई जाए कि क्या बात हुई। मेरा आदमी मेरे कहने पे अगर यहाँ तक आ गया था, ऐसी कौन सी बात हुई लास्ट टाइम और किससे बात हुई कि मेरे आदमी को ये करने पे मजबूर होना पड़ा। फिलहाल पीएम रिपोर्ट आने दीजिए और कुछ न कुछ निष्कर्ष पर निकलेंगे। जिस तरीके से नवनीत पांडे के परिजनों का आरोप था, उस तरीके से उसके जवाब यहाँ उनकी पत्नी अंकिता पांडे ने अपने तरीके से दिया है, और उन्होंने बिल्कुल इस बात की पुष्टि की है कि जो भी बातचीत हुई है या उन्हें जो भी लगा है, उन्होंने अकेले कुछ नहीं किया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को जानकारी देने के बाद फिर आगे की कुछ चीजें इम्प्लीमेंट की है। अब देखना होगा पीएम रिपोर्ट क्या आती है। तमाम सवालों के बीच पीएम रिपोर्ट के आ जाने के बाद ही शायद किसी नतीजे पर पहुंचना संभव होगा। अब इस वक्त हम
पत्रकार व शिक्षक नवनीत पांडे के घर पे हैं और उनके भाई साहब हमारे सामने उपस्थित है। जो तमाम अभी हम आपके भाई के ससुराल भी गए थे, वहां से तमाम बातें निकलकर सामने आई। उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। आप क्या क्रिया प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? भैया मैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए उसके बाद जो भी उसमें निकलता है उसी के आधार पर कार्रवाई हो। जैसा कि मुझे मालूम है, मैं 20 तारीख को भैया लखनऊ से आया था। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। माता जी की आँख का ऑपरेशन हुआ था, मैं इन्हीं की देखभाल के लिए आया था। आने के बाद मुझे पता चला कि ये लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है और ऐसी बात है, तो हमने कहा ठीक है चलो पता किया जाए। तो जब वहाँ गए तो मुझे जो है इनके मकान पे ताला लगा मिला। मैंने तो कोई 2-4 पूछा बादशाह सामने खन्नाम राठौर जी की दुकान थी, वहाँ पूछा तो उन्होंने मुझको ये बताया कि दोनों लोगों का यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ था और कुछ मायके पक्ष के लोग आए थे और इनको ले गए। मतलब पैसे कहाँ ले गए मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं मौके था नहीं, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा भैया। और उसी दिन से भैया लगातार हम दोनों भाई इनको ढूंढ रहे हैं। कोई रास्ता कोई गली हमने बाकी नहीं रखी है। यहाँ तक कि 11 बजे 12 बजे रात में घर आता था। हुआ ये कि 21 तारीख को इनकी बहन और इनका बहनोई हमारे घर आता है। कब? FIR कराने के बाद। फिर पूछते हैं कि क्या आए नहीं। उससे पहले मैं इनके घर गया था पूछने, तो इनकी माँ ने मुझसे कहा कि नवनीत के बहुत कंधा सवार है। और तो मैंने उनसे यही कहा, हमने कहा ऐसा नहीं, गलती दोनों पक्ष में होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है और गलती उनकी भी होगी, एक पक्ष से कभी गलती नहीं होती है। कहा एक कप चाय पी लो। हमने चाय नहीं पीएंगे, हमारा भाई नहीं मिल रहा, हम ढूंढने जा रहे हैं। हम चले आए भैया। उसका इनकी बहन भी आए, घर पे आए, पूछा तो भैया मुझे FIR की जानकारी हो गई। तो गुस्से में मैंने उनसे ये कहा कि FIR कराने के बाद आप पूछने आ रही हो कि मिले नहीं मिले। बस यही सब भैया बातें हैं। और मैं आपसे क्या बताता कि इतनी जानकारी मेरे पास है। उसके बाद लगातार हम लोग ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते जो है नहर जो है मुझे 26 तारीख को जो पता चला कि जो है कि नहर पे एक बाइक मिली है। और तो हम और मेरा छोटा भाई वहाँ पहुँचे तो मौके पर मैंने देखा कि इनकी बहन और इनका बहनोई, एक काली गाड़ी थी, उसी से आए थे लोग। वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी थी। भैया मैं देख के बेहोश हो गया। जब अपने भाई की बाइक देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। विवाद के बाद से भाई नहीं मिल रहे थे। स्थिति ये थी, हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो ये सब बात थी। और जब FIR मैंने देखी तो हमारा ये कहना है कि जब एक महिला से संबंध के आरोप मेरे भाई के ऊपर लगाए जा रहे हैं तो क्यों ना उस महिला के नाम FIR क्यों नहीं कराई गई? भाई उस महिला के नाम FIR क्यों नहीं कराई गई? जब भाई के नाम करा सकती थी तो क्या उस महिला को आगे के नाम FIR नहीं करा सकती थी? बस यही सब बातें भैया हैं। और मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हम लोग पीड़ित हम लोग हैं। अपने बड़े भाई कर्मकांड हम ही कर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये थी पूरी बात जो आपने सुनी दोनों पक्षों की। अब बहुत कुछ निर्भर करता है आने वाली PM रिपोर्ट पर। जिस हिसाब से PM रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कयास लगाए जाएंगे और आगे की जांच में पुलिस को भी और लोगों को मदद मिल सकेगी। महमूदाबाद से आई इंडिया के लिए अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।